तो कल हमने देखा था sin 30 cos 30 tan 30 मतलब जो त्रिकोणमिति है उसमें का जो क्या अनुपात था, कोणों का अनुपात, वो हम लोगों ने देख लिया था। जैसे sin 0 0 sin 30 1/2, वैसे ये सब हमने पूरा कल देख लिया था। आज हमें क्या देखना है, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज हमारा है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 8। तो देखेंगे प्रश्नावली 8, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है सही विकल्प चुनिए। क्या दिया है? सही विकल्प चुनिए। ये हमारा पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हमें सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? क्वेश्चन दिया हमारा 2 tan 30। क्या दिया है? 2 tan 30 अपन क्या है? 1 + tan 1 + tan स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 30। कहने का मतलब है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 यानी कि 30, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है, ये हमें दिखाना है। ऑप्शन हमारा दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ए। ऑप्शन हमारा ए दिया है, ए दिया है हमारा ऑप्शन sin 60 डिग्री के। बी दिया है cos 60। सी दिया है tan 60 और डी दिया है sin 30। डी दिया है sin 30। तो हमें देखना है कि किसके बराबर है ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व यानी कि हल करेंगे। हल देखेंगे अब इसका। तो हल कैसे करेंगे? तो वैल्यू रखते जाएंगे। क्या करेंगे? वैल्यू रखते जाएंगे। प्रश्नावली 8 का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 इसके बराबर है, ये हमें दिखाना है। sin 60 के बराबर है कि sin cos 60 के बराबर है कि tan 60 या sin 30 के बराबर है। तो हमें यही दिखाना है कि वो आखिर किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। हल करेंगे, देखेंगे किसके बराबर है। 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी यहाँ पे 2 tan की वैल्यू रख देंगे। tan की वैल्यू हमारे क्या है? 1√3 अपान 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1/√3 ये हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? ये वैल्यू जो दी है तो ये ऊपर हो जाएगा 2√3 अपान अब ये हो जाएगा 1 और 1 + 3 ये हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे √3 का 3 हो जाएगा वर्ग करने पे। तो ये 2/3 और इसको गुणा करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा और 3 + 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा नीचे। अब करेंगे 2/√3 2/√3 और ये क्या हो जाएगा? 4/3। ये अब देखिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 2 × 3 हो जाएगा और 4 × √3 हो जाएगा। इसको आसानी से लिखने के लिए 2 × 3√3 कर देंगे और इसको क्या करेंगे? 2 × 2√3 कर देंगे। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया। बचा क्या हमारा? √3/2 और √3/2 किसका है? किसके बराबर होता है? तो sin 60 बराबर क्या होता है? हमारा √3/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है कि हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा sin 60। ठीक है,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन है यानी कि sin 60 के बराबर होगा। यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे और सवाल है, इसमें पहला का दूसरा है वो देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बराबर है किसके, ये जो हमारा दिया है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। ऑप्शन हमारा दिया है ए cos 60, बी sin 60, सी tan 60, डी sin 30। तो किसके बराबर है, तो हल करेंगे। हल करके देखेंगे ये किसके बराबर है। तो देखेंगे 2 tan 30 अपान 1 माइनस है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये हमारा पहले जैसा क्वेश्चन के बारे जैसा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया और पहले वाले में प्लस दिया था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो सेम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan का वैल्यू क्या था हमारा 1√3 था और 1 + 1 अपान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 तो 2 अपान √3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस है, बार बार प्लस लिख दे रहे हैं क्योंकि माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 बराबर होगा 2/√3 ये 3 माइनस 1√3 सॉरी 3। अब क्या करेंगे 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा और ये 3 में से 1 जाएगा 2/√3 3। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कटा देंगे, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली करने के लिए 3 गुणे 3 ऊपर कर देंगे और नीचे एक ही 3 है, 1 3 से 1 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, तो बच रहा है हमारा सिर्फ 1 3 और 1 3 किसकी वैल्यू होती है, एक रूट में 3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है हमारी या तो tan में जाएगी या तो cot में जाएगी। तो tan में अगर देखेंगे तो tan में हमारी कितनी हो जाएगी, ये tan 60 इसमें कहीं दिया है आंसर, अगर tan 60 दिया होगा तो ये हमारा सही होगा। तो देखिए tan 60 हमारा आंसर दिया है, √3 बराबर tan 60, √3 बराबर tan 60। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन क्या है, सही है, दूसरे का सी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे ऐसे में क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देख लेते हैं। एक और दिया तीसरा, ये पहले का तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखेंगे, दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हल देखेंगे। इसका हल 1 तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये हमारा दिया है। अब हम सिर्फ वैल्यू रखते जाएंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा वैसे ही रहेगा माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 1 माइनस tan फिर 45 है, ये प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो क्या करेंगे 1 में से 1 जाए 0 अपान 1, 0 अपान 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इसमें देखेंगे ऑप्शन हमारा 0 डी आ रहा है, तो हमारा डी करेक्ट है। कौन सा सही है,
डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से हमने 1 का तीनों पार्ट कर लिया। अब देखेंगे एक प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1 - 3, तो जो हमारा a + b है वो 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। इसका मतलब है a + b इज ग्रेटर देन 0, a + b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 90। कहने का मतलब है कि a + b जो हमारा है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से के बराबर या 90 से छोटा होगा, ठीक है। और इसमें जो a है वो b से बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो tan तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उतारेंगे कि tan a + b बराबर √3 और tan दूसरा दिया कि tan a - b बराबर √1/√3। क्या 1/√3 ये दिया है, ठीक है। ये हमारा दिया है। जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो हमने क्वेश्चन उतारा। अब देखेंगे कि tan a + b बराबर होता है, tan a + b बराबर हमारा √3 दिया है और √3 किसका वैल्यू होता है, √3 हमारा होता है tan 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तब हम लोग लिख देंगे tan a + b बराबर tan 60। अब क्या करेंगे, कटा देंगे, tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a + b बराबर 60 बच रहा है, ये हमारा 1 हो जाएगा। वैसे ही अब हम दूसरा दिया कि tan a - b बराबर हमारा दिया है 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू होती है। अब देखेंगे tan a - b बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan फिर कैंसिल हो गया, a - b बराबर 30 आ गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे कि पहले और दूसरे को जोड़ने पर, पहले और दूसरे को जोड़ने पर हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो हमारा होगा a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। जोड़ दीजिए तो इसको ये 2a हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये 90 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और b से भी कैंसिल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर तो 45 हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तब हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन अब देखिए a जो दिया, एक और बात, जो हमारा a था वो b से बड़ा था और a + b हमारा क्या था, a + b हमारा 60 डिग्री दिया है। इसमें रखेंगे a का मान हम लोग ये 3 ले लेते हैं, 3 को a में रखने, 3 ये जो हमारा 45 डिग्री दिया है यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 + b बराबर 60 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, b बराबर 60 - 45 हो जाएगा, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 15। b बराबर क्या हो जाएगा, 15। और ये b हमारा क्या है, a से छोटा। हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, क्वेश्चन में हमारा क्या कंडीशन दिया होता कि जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 45 बड़ा है किससे, 15 से। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को हल कर लिया। क्या कर लिया, हल कर लिया। तो इसमें a का मान हमारा क्या आ रहा है, तो a का मान हमारा आ रहा है, a b का हमें बस मान ज्ञात करना था। तो a का मान हमारा a बराबर 45 डिग्री आ रहा है और b बराबर हमारा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और जो हमारा a है वो b से बड़ा है, तो हमें यही हल करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते कैसे कि
तो क्वेश्चन दिया था हमारा कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो जो हमारा a प्लस बी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, मतलब a इज ग्रेटर देन b, तो a b से बड़ा होना चाहिए। और तो हमें क्या करना है, जब ये कंडीशन दिया है तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा दिया था कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमारा tan a प्लस बी बराबर √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के। √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। तो हम लोग √3 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, √60 tan लिख देंगे। √3 की जगह पर क्या लिख देंगे, tan 60 लिख देंगे, tan 60 लिख देंगे। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan से tan कैंसिल हो गया, बचेगा a प्लस बी और 60 बच गया। ये हमारा पहला हो गया इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे कि ये का दूसरा दिया था कि tan a माइनस बी बराबर हमारा 1/√3 दिया था। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30, 1/√3 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे tan 30 लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे, अब जब 30 आ गया तो tan से tan कट गया, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 बच रहा है। और पहला और दूसरा को हम लोग जोड़ेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस कट जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। a जोड़ने पर 2a हो गया और माइनस प्लस जोड़ने पे कट गया और 60 30 90 हो गया। अब a बराबर हम क्या हो गया, अब देखिए 2a बराबर 90, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 का आधा 45, तो 45 से 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर, a की वैल्यू आ गई। अब a प्लस बी हमारा 60 दिया है, तो a प्लस बी बराबर 60, तो a की वैल्यू रख देंगे हम लोग, जो a का मान आया 45 वो रख देंगे क्वेश्चन में। तो हमारा 45 प्लस b बराबर 60। अब क्या करेंगे, b 45 को उधर लेके जाएंगे, b को इधर ही रहने देंगे, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 हो जाएगा। अब 60 माइनस 45, अब 60 में से 45 घटाएंगे तो b बराबर हमें क्या आ जाएगा, 15। और 15 हमारा क्या है, a से छोटा है। हमारा कंडीशन दिया था a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, तो ये देखिए a 45 से 15 से बड़ा है। और दूसरा क्या कंडीशन दिया था कि a प्लस बी, जो दोनों का जोड़ दिया है, दूसरा कंडीशन है कि a प्लस बी हमारा है वो क्या होना चाहिए, 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा 45 है और b हमारा 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो 60 आएगा, तो 60 90 से छोटा है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हल होगा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि बताइए कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्या है हमारा, बताइए कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये हमारा दिया है। तो हम लोग पहला देखेंगे, साइन दिया है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी दिया है, ठीक है। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी दिया है। तो ये हमारा देखना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ये सत्य है असत्य, तो हम लोग ले लेते हैं साइन ए 30 डिग्री ले लेते हैं, साइन ए कितना ले लेंगे, 30 डिग्री, और साइन बी कितना ले लेंगे, 60 डिग्री। तो पहले को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए को हम लोग 30 डिग्री ले लेंगे और साइन बी को हम लोग 60 डिग्री ले लेंगे। तो इसको हम लोग हल करके देखेंगे। तो पहले कथन को हम लोग चेक करके देखेंगे, यानी कि जांचेंगे कि सही है कि नहीं। तो हमारा साइन दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। अब हम लोग ले लेते हैं साइन ए को, साइन ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री, रख दीजिए इसमें। तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखते हैं, साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री और ये होगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और वहीं कोसाइन 60 डिग्री होता है 3/2 होता है। अब देखेंगे साइन 90 क्यों क्या होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम पूरा 2 हो जाएगा और ये 1 + 3 के बराबर हो जाएगा। इसको भेज देंगे उधर एलसीएम।
तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस रूट का 3 हो जाएगा। ये 2 बराबर 1 प्लस रूट 3 क्या देखने में बराबर लग रहा है? अगर बराबर होगा तो सत्य, अगर नहीं बराबर होगा तो क्या करेंगे? इसको कहेंगे असत्य है। क्या? असत्य है, असत्य है। तो हमने पहला जांच किया साइन ए प्लस बी और बराबर होगा साइन ए प्लस बी के होगा या नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? तो क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। इसको हम लोग दिखाएंगे असत्य। असत्य ये हमारा क्या होगा? असत्य। अब देखेंगे दूसरा दिया है हमारा कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये देखेंगे। इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको स्पष्ट करने के लिए, दूसरे को स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे? साइन हम लोग लेंगे, साइन एक जीरो लेंगे, साइन जीरो। तो साइन जीरो जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है। और साइन 30 लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा साइन 30। तो साइन 30 क्या लेंगे? तो साइन 30 हो जाएगा हमारा, साइन 30 हो जाता है हमारा 1/2। अब देखिए साइन जीरो जो है, साइन जो जीरो है, जीरो वो क्या है? जीरो छोटा है किससे? 30 से छोटा है। तो हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है कि थीटा जो दिया क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में भी, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए पहले जीरो था तो जीरो था, उसके बाद जब वृद्धि होकर 30 हुआ तो मान में बढ़ के क्या हो गया? 1/2 हो गया, यानी कि मान बढ़ गया। तो ये क्या मान बढ़ गया तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन? दूसरा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अभी हमने देखा कि जब जीरो था, साइन जीरो, थीटा जीरो था तो साइन की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या रही थी? जीरो। वही हम लोग थीटा को 30 लिया तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। मतलब जीरो से बढ़कर 1/2 हो गई। तो इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुई थी। क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो हम लोग इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे कि ये हमारा असत्य है और ये सत्य है। तो ऐसे हमें नज़र में आएगा। तो दूसरा, पहला असत्य, दूसरा सत्य। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने पर काश के मान में वृद्धि होती है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे साइन देखे वैसे हम लोग कॉस देखेंगे। तो हम लोग साइन देखा था वैसे हम लोग कॉस देंगे। हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? एक बार लेते हैं 0 डिग्री। क्या लेते हैं? 0 डिग्री। ठीक है। और दूसरा क्या लेंगे? कॉस 90, सीधा 90 ले लेते हैं। तब 0 पे देखेंगे। कॉस 0 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए हमारा जब 0 लिए तो हमारा 1 मिला और कॉस 90 लिए तो हमें 0 मिला। कहने का मतलब ये है कि जब हमने 0 लिया तो हमारा वैल्यू क्या था? बड़ा था और मिला, और जब हम लोग ज़्यादा वैल्यू बढ़ा के डिग्री लिए तो हमारा वैल्यू कम आने लगा। तो 0 हमारा कम था तो हमें ज़्यादा मिला था और ज़्यादा जब किए तो कम मिलने लगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि जब ज़्यादा इसमें जो हमारा मान दिया रहेगा उसको बढ़ाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? जो दूसरे ये मान 0 से बढ़ के 90 हो गया तो हमारे जब 0 से बढ़ाएंगे 1 तो 0 का वैल्यू 1 आया तो 90 का वैल्यू हमारा 1 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 से कम आ गया। तो ये क्या हो गया? गलत है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो रहा है, वृद्धि ना होकर ये क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो घट जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? असत्य। जो हमारा दिया है वो असत्य है, गलत दिया है। तो इसको असत्य, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो यह असत्य है। अब देखिए चौथा दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हमारा चौथा दिया है। तो चौथा को हम लोग स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 को हम लोग क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्ट करेंगे क्वेश्चन 4 को कि हमारा दिया है कि साइन थीटा, थीटा के सभी मान, तो पहले थीटा बराबर हम लोग लेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री पे देखेंगे। तो पहले साइन 0 लेंगे तो साइन 0 बराबर कॉस 0 देखेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? तो साइन 0 0 और कॉस की वैल्यू 1। तो देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। दूसरा देखेंगे साइन 30, साइन 30 बराबर देखेंगे कॉस 30 के। तो
तो साइन 30 हमारा क्या रहा है, तो 1/2 आ रहा है, वहीं cos 30 वाला √3/2 आ रहा है, क्या रहा है √3/2। तो ये भी हमारा क्या है, बराबर नहीं है। तो 2 से हमें क्या स्पष्ट हुआ कि जो थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होती है, नहीं होती है। तो हमारा क्वेश्चन चौथा दिया है, कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, ये भी असत्य होगा। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। चलिए हाईलाइट कर देते हैं। अब चौथा के बाद पांचवा जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि a बराबर थीटा पर a बराबर 0 डिग्री है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं होगा। तो हमारा ये सही है, ये सही है, सत्य है। क्यों सत्य है ये हम बता रहे हैं आपको। अभी देखिए हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कॉट 0, a की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पर लेंगे कॉट a 0 पे क्या है, ये अपरिभाषित है, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो मतलब पांचवा सत्य है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया, पूरा उदाहरण के साथ हम लोग हल किए हैं इसको। तो इसको देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छा है, लाइन बाय लाइन बताएं उदाहरण के साथ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन 4 का पहला है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। क्वेश्चन दिया कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan का वर्ग 45 डिग्री प्लस cos का वर्ग 30 डिग्री माइनस 60 का वर्ग साइन का वर्ग 60 डिग्री, ये हमारा दिया है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चार्ट हमने बना कर बताया था कि साइन 0 साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, cos पे क्या 30 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, वैसे ही cos 10 इन सब की वैल्यू 0 30 60 90 45 पे क्या होती है, उसको सामने रख के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखेंगे हम इस पर हल करेंगे इसको। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 सब दिया है। उसके बाद अगर देखेंगे 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब क्या है, cos स्क्वायर 30, cos की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ये 3 और ये 4 हो जाएगा, ये -3 और 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या हमारा 2 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 2, क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो चौथे का पहले का आंसर। अब देखेंगे चौथे का दूसरा दिया cos 45, दिया हमारा cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री दिया है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं cosec और cosec की मान। तो cos 45 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, 1/√2 हो जाएगा हमारा cos 45 की वैल्यू। वैसे अब हम लोग देखेंगे sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2/√3 हो जाएगा, और cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सिंपली इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 होल रूट, ये हो गया, ये 2/√3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2/√3, और प्लस हो जाएगा cosec यानी कि 2 में प्लस हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हमारे वैल्यू दी थी, हम लोग यहाँ तक अब तक पुट कर लिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कर लेंगे,
तो हमारा 1/√2 हो जाएगा और एलसीएम करेंगे इसका तो 2 + 2√3 और होल 3, एलसीएम हमारा 3 आएगा √3, तो हमारा हो जाएगा होल, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इस वैल्यू जो ये वैल्यू हमारी दी है, जो ये वैल्यू हमारी दी है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखेंगे ये हमारी वैल्यू दी है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे और साधारण करेंगे, आसान करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। और साधारण करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2 और प्लस इस रूट का गुणा इसमें और इस रूट का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2√2 और 2√6 हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेते हैं तो लेंगे 1/2, दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा प्लस का √6 बचेगा। अब इतना हम लोग कर लिया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे √6 इसको और साधारण कर लेते तो 1/2 और इसको हम लोग लिखेंगे √3 और इसको लिखेंगे √6 प्लस √2, तो कोई अंतर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करने पर हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे इसको, तो हमारा दिया क्वेश्चन, हमारा दिया था 1/√2, ये सब में कॉमन था तो इसको ऐसे रहने देंगे, हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √6 प्लस √2। अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे किससे करेंगे तो 6 माइनस √2 से और 6 माइनस √2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 6 का गुणा 6 में तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कहाँ से है, तो हमारा एक फार्मूला है a + b और a - b, a + b ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये होता है a² - b² का फार्मूला होता है ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो उसी पे हमने इसको किया। देखिए a² - b² हो गया, तो उसी तरह a + b और a - b दूसरे में कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे तो ये 1/2 तो दोनों में है, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए जो ये हमारा 18 दिया था, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को रूट में 3 × 2 लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, तो आगे देखेंगे 1/2 तो दिया है, ऐसे ही रहेगा। इसमें से देखिए क्या निकल रहा है बाहर, √3 बाहर निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है बाहर, √3 है, तो इसमें से तो 3 एक बाहर निकल आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बचेगा √2 और 3 बाहर, √2 और 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, अगर अब क्या करेंगे, ये तो 6 ही रहने देंगे, 6 रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, अब गुणा कर देंगे तो जो 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 3√2 हो जाएगा और ये 6 ही रहेगा और इसका 4 दूना के 8, तो हो जाएगा 8 और तो हमें क्या मिल गया, इतना मिल गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, तो 3√2 माइनस 6 और बट्टा में 8, यही हमारा क्या आएगा
इसका मान आएगा। क्या आएगा? इसी का मान आएगा और यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। ये हमारा जो ये आया है इतना, ये हमारा इसी का मान होगा। तो cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30 का मान हमारा ये आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो हमने इस तरह क्वेश्चन 4 का दूसरा हल कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखेंगे। तो तीसरा क्या दिया है क्वेश्चन की sin 30, क्या दिया है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, क्या दिया है? tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, क्या दिया है? cosec 60 डिग्री बट्टा में है, बट्टा में दिया है हमारा sec 30 डिग्री, क्या दिया है? sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस का cot 45 डिग्री हमारा क्वेश्चन दिया। इसको हम लोग को हल करना है और मान ज्ञात करना है। तो हम लोग हल देखेंगे इसका हल। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबकी वैल्यू लिखेंगे तो sin 30 की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो sin 30 बराबर क्या होगा? sin 30 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अब लिखेंगे cos 10 दिया, tan 45, tan 45 की वैल्यू तो हमारा 1 होगा। क्या होगा? tan 45 हमारा 1 होगा। तो इस तरह से 2 ठे हो गया। अब देखेंगे cosec 60 की वैल्यू, cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगी हमारे? तो 2√3 हो जाएगी cosec। अब देखेंगे sec 30 की वैल्यू, sec 30 डिग्री देखेंगे, sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? 2√3 हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग cos 60, क्या बचा? cos 60 डिग्री देखेंगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1/2, क्या हो जाएगी? 1/2। और उसके बाद क्या बचा? cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? cot 45 की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है? सबकी जगह पे पुट कर देना है, रख देना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस क्या है? तो प्लस है हमारा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो रखिए इन सब को। तो रखेंगे तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 प्लस tan की वैल्यू 1 माइनस cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2√3 हो जाएगी। अब बट्टा रहेगा, बट्टा में अब sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2√3 प्लस क्या हो जाएगा? cos 60 की वैल्यू तो 1/2 प्लस cot की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको देखेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा निकलेगा 2√3 हमारा एलसीएम निकलेगा। ऊपर एलसीएम निकला 2√3। अब देखेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 2√3 और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 2 जा 4 बचेगा, माइनस का 4 यहाँ पे माइनस रहेगा और 4 बचेगा, ये माइनस है। उसके बाद नीचे अब करेंगे, नीचे का देखेंगे तो नीचे भी हमारा क्या एलसीएम आएगा? 2√3 आएगा एलसीएम। क्या आएगा? 2√3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस का √3। ये वाला टर्म हमने उधर कर दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोग गुणा और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? अब आएगा हमारा, इसको देखिए
√3 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 बट्टा में 2√3। अब गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2√3 ऐसे ही रहेगा और प्लस का √3 ऐसे ही रहेगा। और देखिए इससे ये कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो ये कट गया और इस अब क्या करेंगे इसको, फिर अब हम लोग कट गया, बचा क्या हमारा, क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और क्या बच रहा है नीचे, √3 प्लस 2√3 और प्लस का 4 बच रहा है, क्या बच रहा है, प्लस का 4। तो अब हम लोग करेंगे इसको क्या, 3 रूट प्लस 2√3 को हम लोग एक साथ कर लेंगे और -4 अपान 3 रूट प्लस 2√3 को एक साथ और प्लस का 4। अब क्या करेंगे, फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया था, तो लिखेंगे 3 रूट प्लस 2√3, क्या करेंगे ये एक साथ और माइनस जो दिया है यहाँ पे, फिर -4 से ऊपर, क्या ऊपर नीचे गुणा करने पर रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 रूट प्लस 2√3 माइनस का 4 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 रूट प्लस 2√3 प्लस का 4 और गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे, तो गुणा करेंगे हम लोग 3 रूट प्लस एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में और यहाँ से -4 से हम लोग कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे 3 रूट प्लस 2√3, यहाँ पे भी -4 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया, अब क्या हो गया, गुणा करने पर क्या मिलेगा हमारा, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 रूट प्लस 2√3 प्लस -4, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 रूट प्लस 2√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रूट प्लस 2√3 एक ब्रैकेट में होगा, फिर -4 दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा में 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करके हम लोग देखेंगे, स्क्वायर करके हम लोग देख लेते हैं। तो करिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए यानी कि 3 रूट प्लस 2√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 प्लस का 16 फिर -2, ए बोले तो √3 प्लस 2√3 और बी यानी कि 4 बट्टा में हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का 4, 3 12 प्लस 4 का करेंगे तो 16, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा अभी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4 ए बी 2 4 हो जाएगा और बी हमारा 3 हो जाएगा और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे तो आगे करेंगे तो अब ये तो हमारा हो गया, तो हमारा क्या बचा, √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 16 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस √3 और 16 माइनस √3, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा 3 12 12, तो 12 दूना 24, 3 27, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे देखेंगे हम,
तो आगे तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 27। देखिए यही है सेम वैल्यू यहाँ पे है, तो ये ऊपर 27 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, -8√3 हो जाएगा, फिर 16√3 हो जाएगा, और 27 - 16 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11। अब देखिए 27 16 करेंगे तो ये 43 यानी कि 43 आएगा माइनस, और 16 8 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 3 और ये 11। और यही हमारा क्या रहा है आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री बराबर क्या आ रहा है, तो 43 - 24√3/11। और यही हमारा क्या आ रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 बराबर 43 - 24 √3/11। यही हमारा क्या रहा है आंसर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। -BD² बराबर AD² हो जाएगा हमारा। अब ये क्या है ए का है, और ये क्या ए का स्क्वायर, और ये A² - 2 का होल स्क्वायर बराबर AD²। क्या हो गया AD²। अब करेंगे तो ये A² हो जाएगा, और ये A² - 4 हो जाएगा, और ये AD ही रह जाएगा। अब देखेंगे ये 4A² हो जाएगा, एलसीएम लेने पर ये स्क्वायर और ये 4 बराबर AD²। इसको माइनस करेंगे तो ये 3A² और ये 4 हो जाएगा, AD बराबर AD² बराबर। तब क्या करेंगे, तब AD बराबर हमारा क्या होगा A√3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड निकलेगा AD का। तो हमारा AD बराबर क्या हो जाएगा √3/2 A हो जाएगा हमारा AD बराबर। अब देखेंगे, अब त्रिकोण देखेंगे, त्रिकोण 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, इधर आधा और ये आधा 30 डिग्री, 30 30 60। तो पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए, अब देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, तो ट्रायंगल ADB में फिर से देखेंगे, जो हमारा दिया है ट्रायंगल DA और B, जो DAB दिया है कितना है 30। ट्रायंगल जो दिया था उसमें ADB हमारा A है वो 60 डिग्री का है, लेकिन उसको बीच से लंबवत विभाज कर दिया है तो 30 डिग्री का बनेगा। तब क्या करेंगे, अब इसी में निकलेंगे साइन। अब इसमें देखेंगे साइन 30, तो A की तरफ से देखेंगे तो साइन 30 बराबर क्या होगा सम्मुख भुजा यानी कि DC। A के सम्मुख भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये है एंगल, उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा सम्मुख भुजा, एक सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा DC। तो अरे ADB में देखना था हमें, ADB में, तो उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा BD। बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हमारा हो जाएगा AB। तो हमारा BD की वैल्यू दी है 1/2 और A कटाएंगे तो A से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/2, तो 1/2 बचेगा। तो हमारा साइन आ गया 1/2। वैसे ही cos 30 निकालेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे आसन भुजा अपान कोण, आसन भुजा अपान कोण। आसन भुजा किसको कहते हैं,
AD को कहते हैं, AD जो दिया है इसके सामने का देखिए 30 यानी आधार, जो आधार बनेगा उसको। तो AD बट्टा क्या हो जाएगा हमारा, AD बट्टा हो जाएगा हमारा AB, ये भी हमारा बनेगा √3/2 और होल A अपान A बनेगा। तो A से A तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा √3/2 बचेगा। अब देखेंगे tan 30 देख लेते हैं। ये क्या होता है, सम्मुख भुजापान, देखिए ये हमारा सम्मुख अपान आसन, ठीक है, आसन भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अपान √3A/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये A/2 रहेगा और A से A खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा √3, क्या बचेगा 1/√3, तो ये हमारा 1 रह जाएगा और नीचे √3, ये हमारा बचेगा √3। इस A से इस A कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा ऊपर 1 बच रहा है, नीचे √3 बच रहा है, तो √3/2 सॉरी 1/√3 बचेगा √3। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा 10 तक हुआ। अब देखेंगे cosec, sec और cot। cosec देखेंगे, cosec 30 का मान देखेंगे, तो cosec 30 तो वो साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin लिख के sin 30 लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, तो 1/1/2 1/1/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा, तो हमारा cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, cosec 30 की वैल्यू आएगी 2। वैसे ही sec देख लेंगे, sec 30 हमारा 1/cos 30 होता है। ऊपर देखेंगे 1 तो रहेगा, नीचे √3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये तो ऊपर 2 चला जाएगा, जब ऊपर 2 चलेगा तो नीचे क्या बचेगा हमारा √3, तो हमारा cosec सॉरी sec की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा sec 30 बराबर √2/√3। उसके बाद cot देखेंगे, cot 30 बराबर 1/tan 30। tan की वैल्यू क्या है हमारी, तो tan की वैल्यू दी है 1/√3, tan की वैल्यू क्या है 1/√3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/1/√3 हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ 3। तो हमारा cot 30 बराबर क्या हो जाएगा केवल √3 कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर हम लोग 60 की देखेंगे, ये हमारा ABC एक ट्रेंगल दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान एक लंब ड्रा कर दे रहे हैं, एक लंब हम लोग कर देंगे D, क्या कर देंगे D, लंब ड्रा कर देंगे D, और ये सारा A है, एक बराबर भुजा है, ये पूरी भुजा A है यहाँ तक, सेम ऐसे ही ये A है यहाँ तक, और ये भी A है यहाँ से यहाँ तक, सब A है। तो बीच में से लंब ड्रा किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A/2 और ये A/2 आधा हो जाएगा, एक आधा। अब देखेंगे ये पूरा एंगल हमारा 60 का बनेगा, कितने का बनेगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री बने लगा, ये भी बनेगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री बन रहा है तो इसका आधा हम लोग कर रहे हैं। देखिए लंब ड्रा किए हैं, बीच लंब ड्रा किए हैं, तो ये 60 डिग्री को विभाजित करेगा, तो 60 को विभाजित करेगा तो कितना हो जाएगा, ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा और ये आधा 30 डिग्री। तो अभी तक हम लोग ने इस ट्रायंगल में देखे हैं, अभी तक हम लोग किस में देखे हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल में देखे हैं, बस इतने ट्रायंगल में हम लोग बस यहाँ से चालू किए हैं और बस इतना है।
बस इतने ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे हैं, बस इतने ही में हम लोग देखे हैं। तो इतने में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पहले साइन निकाले थे। क्या निकाले थे? साइन। ये देखिए हमारे साइन 30 निकाले थे। फिर उसके बाद कॉस निकाले थे। ये साइन की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक, साइन। या फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल। क्या कर लेते हैं? पहले एंगल कर लेते हैं, एंगल जितना कोण है ये। फिर यहाँ पे निकालेंगे साइन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉस टेन। और ये एंगल यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री। हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और इसके नीचे हम लोग क्या लिख लेते हैं? इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं फिर से एंगल और फिर साइन का उल्टा कॉस है। क्या? कॉस है थीटा। यहाँ पे सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा सबकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ये हो गया फिर से हमारा 30, 60, 90, 45 और 0। ये हमारा 5 ठे हो गया। इसी को हम लोग निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते जाएंगे साथ साथ। तो अब हम लोग किस में देखेंगे? साइन 30 में। साइन की वैल्यू 30 देखेंगे। तो 30 कहाँ से होगा? यहाँ से। तो यहाँ से इसका लंब बट्टा कड़ होता है। तो लंब हमारा a/2 बन रहा है, a/2 और बट्टा में a। तो a से कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? a से जब कटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए ये बनेगा a/2 और ऊपर रहेगा a। ए से कट गया तो ऊपर 1 बचा रहा, नीचे 2। क्या बचेगा? 1/2। ठीक, वैसे ही कॉस में देखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 इसको निकालेंगे हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा, ये AD की वैल्यू हो जाएगी हमारा √3/2a। तो अब कॉस 30, तो 30 यानी कि आधार बट्टा कॉट। आधार हमारा √3/2 हो जाएगा और कड़ 1, कड़ हो जाएगा हमारा a। ए से 1 कटेगा तो बचेगा क्या? इसमें बचेगा √3/2। क्या बचेगा? √3/2। तो ये हमारा कॉस की वैल्यू आ गई 30 पे 3/2। टेन की वैल्यू देखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, रूट का 1/√3 इस ट्रायंगल के माध्यम से। सिर्फ अभी इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं 30 के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 30 की वैल्यू आ गई। वैसे ही कोसेक 30 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2/√3, नीचे 3 रहेगा। और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? तो सिर्फ √3। हमारी सिर्फ अभी 30 डिग्री रख के सारे में किए हैं। तो जैसे 30 साइन 30 की वैल्यू हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और कॉट 30 की वैल्यू √3। तो ऐसे किएंगे। अब करेंगे हम लोग 60 रख के। 60 रख के करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 60 रख के करेंगे तो हमारा आएगा पहला मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? √3/2। कॉस की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। और टेन की वैल्यू क्या आएगी? √3। क्या आएगी? √3। ठीक, वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा 2 सिर्फ 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे कॉट के लिए 1/√3। क्या हो जाएगा? 1/√3 इस ट्रायंगल के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि हमारा 60 बन रहा है। 60 का अगर सामने देखेंगे लंब क्या होगा हमारा? ये होगा 3/2 लंब हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा 3/2 लंब और ए से कट के बचेगा 3/2। ठीक वैसे ही कॉस में देखेंगे a/2 बचेगा अपन a बचेगा। तो
पहले ऊपर ए रहेगा और नीचे ए बटा 2, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे 2। तो अब देखेंगे, अब 10 में देख रहे थे तो 10 में लंब बटा कड़ होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा 3, तो हमारा 3। और इन सब का उल्टा होते हैं ये, तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है इसमें। अब देखेंगे 45 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 45 हमारा क्या होगा, 45 की वैल्यू हम लाल से लिखेंगे, तो 45 साइन 45 हमारा क्या होगा, तो साइन 45 कहाँ से निकालेंगे, अब देखिए 60 हो गया, ये हमारा पहले 90 निकाल लेते हैं फिर 45 निकाल लेंगे, तो उस तरह आसानी होगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 90, साइन 90 क्या होता है हमारा, तो 1 होता है, साइन 90 बिना सोचे 1 लिख दीजिए, और कॉस को 0, और इसको क्या लिख देंगे, अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी 10। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो ठीक उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित का उल्टा अपरिभाषित ही होगा, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। और देखिए यहाँ पे cos 0 है तो यहाँ पे cos 1 हो जाएगा, और यहाँ पर sin 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो ये तो 90 की वैल्यू निकल गई, अब निकालेंगे 45 की वैल्यू, तो 45 हमारा क्या होगा, 45 पे हमारा साइन क्या होगा, 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2 होगा साइन, तो कॉस भी हमारा 1/√2 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 10 हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 1 हो जाएगा, और कॉट भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉट भी हमारा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। अब देखेंगे cos 0 की वैल्यू, अब देखेंगे साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 क्या होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो जब साइन 0 हो गया तो कॉट हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 1 हो जाएगा, और 10 हमारा जब यहाँ पे अपरिभाषित है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो यहाँ पे कॉट 10 0 होगा तो कॉट भी 0 हो जाएगा, 10 कॉट दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस 0 1 हुआ है तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस सेक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब सेक 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सेक हमारा 0 हो जा रहा है तो कॉसेक क्या होगा 0 के लिए अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित इसके लिए हो जाएगा, ठीक है 0 तो यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ऐसे हमारा हो गया। तो हमारा कौन था, ये हमारा 60 के लिए हमने देखिए, ये हमने अभी तक 30 के लिए किया था, ये हमारा 30 के लिए था, 60 के लिए हमारा ये हमारा 60 के लिए यहाँ से और यहाँ से पूरा रहेगा, 60 के लिए ये हमारा पूरा होगा। जब 60 देखेंगे 60 डिग्री का कोण, तो ये हमारा 60 डिग्री के लिए होगा, ये हमारा 30 डिग्री के लिए होगा, 60 डिग्री के लिए। अगर 90 डिग्री की बात किया जाए, 90 डिग्री की, तो देखिए, या फिर आप हम लोग यहाँ से पकड़ के पूरे यहाँ से ले, यहाँ से ऐसे कर ले, ऐसे, चाहे 90 डिग्री के लिए हम लोग इसमें लगा लें या फिर इसमें लगा लें, दोनों में से किसी से करेंगे तो 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। ट्रायंगल की वन अपन 2 हो गया। अभी इसी में हम लोग देखा था साइन 45 की वैल्यू तो क्या थी 1/√2, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। वैसे ही साइन जब आ गया कॉस कर लेंगे, कॉस आ जाएगा 10 आ जाएगा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लंब, लंब देखेंगे तो लंब हमारा ए है, आधार देखेंगे, आधार भी हमारा क्या है ए है। अब कॉड देखेंगे, कॉड बराबर क्या है तो रूट का 2a।
साइन 45 की वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होता है आधार, आधार क्या होता है ए, और क्या दिया है कॉड, कॉड हमारा दिया है ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ऊपर एक बचेगा और नीचे रूट का 2, तो हमारा आधार निकल 45 की वैल्यू निकल गया। अब 10 देखेंगे, 10 45 बराबर क्या होगा, 10 45 बराबर क्या होगा, तो हमारा क्या होगा ई आधार लंब बटा कॉड, तो साइन की वैल्यू लिखेंगे साइन 45 कॉस 45, तो कितना है 1/√2 पूरा से, तो यहाँ से हम लोग कटा देंगे 1 से 1 कट गया, और √2 से √2 कटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10 45 बराबर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो साइन हम लोग 45 किया था तो हमारा 1/√2 आया था, तो कोसेक देखेंगे, कोसेक 45 अगर देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कोसेक 45, तो क्या आएगा कोसेक 45 देखेंगे तो हमारा रूट का बस 2 आएगा, क्या आएगा रूट का बस 2 आएगा। ठीक वैसे अगर हम लोग कॉस देख रहे हैं यहाँ पे सेक 45 देखेंगे, सेक 45 अगर देखेंगे तो इसका भी रूट का 2 आएगा। तो कॉट देखेंगे, अगर कॉट 45 हम लोग देख रहे हैं, कॉट 45 देखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आया, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या करेंगे अगर आया तो 1 का उल्टा भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि अगर 1/1 लिखते हैं देखिए 1/1 तो ये भी 1/1, इसको 1 तो इसको भी 1 लिखेंगे, तो ऐसे ही 45 की वैल्यू आ गई। 60 की वैल्यू भी निकालना है, 45 की वैल्यू भी निकाल दी है। अब इसी में 90 देखना है, 90 देखना है, तो यह दिया 60 पे भी करेंगे तो भी वैसे ही आएगा, इस पे भी करेंगे तो भी वैसे ही आएगा, तो आपको जिस पे आसानी हो उस पे आप कर सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया जिसमें हमें लिखना होगा उन सब, जैसे कोण दिया है तो 0 डिग्री कोण दिया है, 30 डिग्री 45 60 90, तो यहाँ पे हम लोग साइन 0 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे कॉस 0 की, यहाँ पे tan 0 की, कॉसेक 0 की, सेक 0 की, कॉट 0, फिर 30 की जगह पे साइन 30 कॉस 30 tan 30, ऐसे हम लोग सबकी वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 से चालू करते हैं, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, और साइन जब 0 0 होगा तो कॉस क्या होगा, साइन 0 तो कॉस उसका उल्टा होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो साइन 0 0 कॉस 1, tan क्या हो जाएगा 0 पे, तो साइन 0 0 तो tan 0 0, tan 0 पे 0 होता है, सिर्फ कॉस 1 होता है। फिर यहाँ पे कॉसेक देखेंगे, कॉसेक देखेंगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा 0 पे अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, 0/0 करेंगे कोनो मतलब नहीं निकलेगा, तो इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद सेक क्या निकलेगा, सेक तो सेक भी 1 निकलेगा, 0 पे 1 हो जाएगा सेक, और कॉट क्या हो जाएगा, कॉट परिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। अब उसके बाद 30 पे देखेंगे, साइन 30 पे कितना हो जाएगा, तो साइन 30 पे 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 30 पे 1/2, तो जब साइन 30 पे 1/2 होगा तो कॉस क्या होगा, कॉस 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2, tan क्या हो जाएगा, tan 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, कॉसेक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, सेक उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, सेक उल्टा होगा कॉस का, और ये क्या हो जाएगा कॉट, tan का उल्टा यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अब 45 का देखेंगे, तो 45 पे साइन क्या होगा, साइन 45 पे हो जाएगा 1/√2, कॉस भी होगा 1/√2, साइन कॉस जब 1/√2 होगा तो tan हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा tan 1 हो जाएगा, तो फिर साइन का उल्टा कॉसेक √2 और सेक भी √2, और ये क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। अब देखेंगे 60 पे, तो साइन 60 पे क्या होता है, तो साइन 60 पे √3/2 हो जाएगा, साइन 60 पे √3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस हो जाएगा हमारा 1/2,
tan क्या हो जाएगा 60 पे, तो tan हमारा हो जाएगा √3। अब इन सब का उल्टा लिखना है, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा √3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखेंगे अब 90 पे, तो sin 90 पे, sin 0 पे 0 तो 90 पे 1, ठीक cos 0 पे 1 तो 90 पे 0, और tan अपरिभाषित ही रहेगा। और ये क्या होगा, अब कोसेक देखेंगे तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक भी हमारा 1 रहेगा। क्या रहेगा कोसेक, कोसेक भी हमारा 1 ही रहेगा। उसके बाद जो अब हमारा क्या है सेक, तो सेक 0 तो ये भी कॉस 0 तो सेक भी 0, ये अपरिभाषित है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने त्रिकोणमिति के जो रेशियो दिया है उसका हम लोग अनुपात रेशियो यानी अनुपात, तो कोणों का हम लोग अनुपात ज्ञात कर लिया। और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम लोग आसानी से साइन कॉस या फिर जिसकी वैल्यू दी होगी साइन 60 साइन 30 0 90, इस तरह हम लोग उसकी वैल्यू याद करके रख लेंगे। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फिलहाल आज यहीं तक हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8वीं हो गया था। तो उसके बाद हम लोग देखे हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होता है, जैसे हमारा साइन, मान लीजिए जैसे हमारा साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे ही वैसे ही कॉस 90 - थीटा अपन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली देखेंगे tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो सेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ऐसा ही, तो ये हमारा हो गया। तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन है कि tan 65 अपन cot 25, इसको हमें क्वेश्चन दिया का मान निकालिए, का मान निकालिए या फिर निकालना है। ठीक है, निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया कि का मान निकालना है। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए ये हमारा tan 65 डिग्री अपॉन cot 25, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 65 को हम लोग tan 65 ही लिख सकते हैं। और इसको क्या कर लेंगे, tan जो cot दिया है इसको पहले cot और 90 माइनस क्या कर लेंगे 90 - 25 कर लेंगे, 90 - 25। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो ये 25 दिया है, तो ये हमारा 25 दिया है, तो 25 90 में से 25 यानी कि 65 हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 65 माइनस करेंगे, हमें 10 बदलना है तो पहले 65 माइनस करेंगे, 90 में से सीधे से माइनस कर लेंगे तो 65 बचेगा, तो यहाँ पर 65 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा tan, ये तो tan 65 ही रहेगा, क्या रहेगा tan 65 ही रहेगा। और ये cot 90 - थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा यानी कि 65। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 1। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी में। अगर मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, दूसरा क्वेश्चन दिया कि साइन 15 अपन कॉस, साइन 15 अपन कॉस 75,
75 डिग्री का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है? क्वेश्चन दिए, इसका मान निकालना है। हल देखेंगे। हल देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 75 15 90। तो क्या लिखेंगे? साइन, पहले हमें साइन में चेंज करेंगे सिर्फ। तो साइन 15 अपान कॉस 75 इक्वल टू साइन 15 अपान कॉस 90 माइनस 15 इक्वल टू साइन 15 अपान साइन 15। कैंसिल आउट 1। अब इसको हम लोग साइन में बदले हैं। अगर हम लोग इसको कॉस में बदलते तो, अगर इसको हम लोग मान लीजिए कॉस में मान चाहिए, हमें किस में चाहिए? कॉस में हमारा मान चाहिए, कॉस में। तो कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे? साइन 15 अपान कॉस 75। अब नीचे तो ऐसे रहने देंगे, ऊपर बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 75 अपॉन कॉस 75। ठीक है, हो जाएगा कॉस 75 अपॉन कॉस 75। ये दोनों डिग्री है, डिग्री में रहेंगे सब डिग्री। तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर 1। इस तरह से भी 1 आएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एक और। तो क्वेश्चन मान लीजिए हमारा है, क्वेश्चन है कि 2 दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दूसरा है, मान लीजिए। तो दिया है कॉट 85। क्या दिया है? कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75। क्या? कॉट 85 प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल जो दिया है। तो इसको क्या करना है? को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का अनुपात बताना है। जो हमारा दिया है कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों का अनुपात निकालना है। ठीक है, इन दोनों के को 0 और 45 के बीच के कोणों का अनुपात निकालना है। क्या? कोणों का अनुपात। ठीक है, कोणों का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे, इसका हल देखेंगे। अब क्या करेंगे? हम इसको जो हमारा दिया है कॉट 85 प्लस कॉस 75, इसका हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो अब आगे देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे कॉट 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 90। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 85 को 5। ठीक है, इसको 5। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 15। क्या लिखेंगे? 19 माइनस 15। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। लिखेंगे कॉट 90 माइनस 5 प्लस कॉस 90 माइनस 15। हमारा 2 हो गया। अब देखिए, 90 में से 5 जाएगा 85 और 90 में से 15 जाएगा 75। ये 2 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे आगे? तो अब आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्या बच रहा है? तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा और साइन 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना ही तक करना था बस, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। और ये दिया है, मान लीजिए हमारा कि यदि साइन 3a बराबर, क्या दिया कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है। ठीक है, तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है। तो हमें क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात
कीजिए। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दिया है ये कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो दिया है ये a माइनस 26, जहाँ 3a बराबर 3a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना मेरा, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसका हल देखिएगा। पहले हमारा जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख देते। तो दिया हमारा साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, क्या है a माइनस 26। अब देखेंगे इसको, जो हमारा साइन 3 है इसको हम लोग कॉस में बदल देते। तो इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा कॉस a माइनस 26, यानी कि a माइनस 26 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि दोनों ही न्यून कोण है, जो ये है और ये है, दोनों ही क्या है न्यून कोण है। तो क्या लिखेंगे कि जो दोनों न्यून कोण है तो हमारा 90 माइनस 3a और a माइनस 26, a माइनस 26 क्या होंगे, दोनों ही जो ये कोण है और ये भी कोण है, तो ये दोनों क्या है 90 माइनस 3a और a माइनस 26 डिग्री है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो क्या होगा, जब न्यून कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये होगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ठीक है। अब देखेंगे इस a को उधर ले जाते हैं, 26 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 और ये हो जाएगा a प्लस 3a। 90 26 करेंगे तो 116 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब देखेंगे a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 116 अपन 4 कटाएंगे इसको, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर, तो 116 बराबर हमारा 4 है, तो 4a बराबर क्या, तो a बराबर क्या हो जाएगा 116 अपन 4, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कटाएंगे तो हो जाएगा 29, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। और हमारा क्या पूछा था, a का मान पूछा था, तो यही हो जाएगा हमारा a बराबर 29 डिग्री और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखेंगे ये क्वेश्चन दिया है कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि cos a प्लस b बट्टा 2 बराबर sin c बट्टा 2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी में हमें कोई देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल दिया है तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले जो दिया रहता है वही लिखते हैं। तो ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल A में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, जो जानते हैं हम लोग, देखे अभी कुछ नहीं लिखा, जो हम लोग जानते थे बस वही लिखा। तो तीनों कोणों का योग हो गया, ठीक है। और कहाँ से होता है, तो त्रिभुज के ये गुण होते हैं कि उसके तीनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो त्रिभुज के गुण योग। और यहाँ पे जब तीनों कोणों का गुण योग होगा तो कोण क्या बनेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर हमारा क्या बनेगा 180 डिग्री, क्या बनेगा 180 डिग्री। तो हमें देखिए क्या निकालना, a प्लस b निकालना है, उस साइड c करना है। तो हम पहले एक साइड a प्लस b कर लेंगे, तो a प्लस b और c को उस साइड कर लेंगे, तो 180 माइनस 180 माइनस एंगल c, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हमें सबके नीचे 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b बट्टा में 2 और ये हो जाएगा 180 माइनस 2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब करेंगे इसको तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, a
प्लस बी बट्टा में 2, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी ये बराबर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इस पूरे को जो हमारा ये दिया है इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस पूरे को हम लोग मानेंगे c/2 को क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे, थीटा। तो जब थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी बट्टा में 2 बराबर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोग कॉस ले लेते हैं, तो कॉस में करना है तो मैं कॉस ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस दोनों तरफ, और ये 90 माइनस एंगल सी बट्टा में 2, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी अपान 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस c/2, ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सॉरी कॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस को चेंज होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन में चेंज होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। और इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, किसके लिए है, इसके लिए है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, हमारा हाईलाइट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा कॉस ए प्लस बी बट्टा में 2 बराबर क्या आएगा, साइन सी बट्टा में 2, और यही हमारा होगा आंसर। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया, अतः सिद्ध होता है, इस तरह से सिद्ध होता है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। अब देखेंगे एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है कॉस 18 थीटा अपान साइन 72 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होते हैं, इसको ज़्यादा सोचना नहीं होता है। देखिए आप चाहे ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नीचे, दोनों में से किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे कॉस 18 अपान साइन 72। हमें कुछ सोचना नहीं होता, जो नीचे दिया रहता है उसी को 90 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस 90 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, नीचे दिया है 72, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 72 माइनस कर देंगे अपान साइन 72। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है, तो 72, तो 72 हो गया ऊपर, और साइन 72 हो गया नीचे, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 1। अगर इसी को हम लोग किस में करते, कॉस में करते, मान लीजिए अगर इसी को हम लोग कॉस में करते, तो कॉस में करने के लिए क्या करते, कॉस 18 थीटा अपान साइन 72 थीटा। अब देखिए हम लोग कॉस में बदलना, तो ये हमारा कॉस 18 ही रहेगा। क्या रहेगा, कॉस 18 थीटा अपान ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 थीटा, 19 माइनस 18 थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये बराबर होगा इसके, तो ये ऊपर तो हमारा कॉस 18 थीटा रहेगा। क्या रहेगा, कॉस 18 थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन, और क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 18 दिया है तो इसमें भी 18 हो जाएगा, सॉरी कॉस है, यहाँ पे साइन रहेगा, साइन गलती कर दें हमने, यहाँ पर साइन रहेगा, साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा साइन। अभी तक हमने सिर्फ साइन में कन्वर्ट किया था, अब देखेंगे कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कॉस 18 अपान साइन 72, ये हमारा दिया है। अब देखिए हमारा थीटा की वैल्यू, या फिर इस कॉस में तो कन्वर्ट कर लिया, अब साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस को तो कॉस ही में रहने देंगे, तो कॉस 18 ऐसे ही रहेगा, कॉस 18 थीटा। और अब इसको साइन को बदलेंगे तो लिखेंगे साइन 90, बदलने के लिए क्या करेंगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 18। ऊपर जो थीटा की वैल्यू दी रहती है उसे को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नीचे, तो ये 18 माइनस कर दिया, तो ये हो गया कॉस 18, ये हो जाएगा कॉस 18 थीटा अपन कॉस 18। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यह तो हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में,
और हमारे थीटा की वैल्यू क्या 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 1। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि साइन क्या दिया, सॉरी सेक 37 क्या दिया, सेक 37 डिग्री अपन कोसेक 53 क्या दिया 53। अब इसको कन्वर्ट करना है, सिंपली कुछ सोचना नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा दिया तो यहाँ पे हल सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन है तो इसको लिखेंगे सेक 37 अपन कोसेक 53 डिग्री दोनों में। फिर सेक को चेंज करेंगे, तो अगर सेक को चेंज करें तो सेक कॉस में करेंगे, तो कॉस में करें या सेक में करें तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक में करेंगे, सेक में 37 ठीक है अपान कोसेक को हम लोग क्या कर लेंगे, कोसेक 90 माइनस क्या लिख देंगे 37, 90 माइनस 37 हो जाएगा ये डिग्री। और क्या आप क्या करेंगे, ये तो सेक 37 वैसे ही रहेगा और अपान कोसेक बदल जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक, और थीटा की वैल्यू 37 है तो 37 ऊपर नीचे ये क्या जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी में देखेंगे एक और क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन 27 अपॉन कॉस 63 ये दिया है। इसको हल करेंगे, यहीं पे हल कर लेते हैं। तो देखेंगे इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन को साइन रहने देते हैं, कॉस को बदलते हैं। तो साइन 27 इसको क्या कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस 27 बराबर हो जाएगा ये साइन 27 अपन साइन 27। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन हमारा दिया है कि ABC क्या है, ABC कोई ट्रायंगल है, क्या है कोई ABC कोई ट्रायंगल है, जिसे हमें सिद्ध करना है कि जो सेक B प्लस C बराबर 2 है वो बराबर होगा किसके, तो कोसेक ये बटा 2 के। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, लेकिन फिर एक को देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे इसका सलूशन कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग दिया रहेगा मतलब जो जानते हैं, तो इसमें क्या दिया है कि ABC एक त्रिकोण है और त्रिकोण के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, जब तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री देता है तो अब इसमें देखेंगे कि हमें किस में चेंज करना है, B और C को एक साथ रखना है और A को अलग करना है। तो इसमें देखिए एंगल B प्लस एंगल C बराबर हमारा हो जाएगा 180 और A को उधर भेज दिए तो 180 माइनस A हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से 1/2 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से भाग देने पर क्या आता है, देखेंगे हमारा आएगा B प्लस C बटा 2 और 180 प्लस माइनस 180 माइनस A बराबर 2। ये तो हमारा B प्लस C ही रहेगा, क्या रहेगा, B प्लस C बटा 2 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस A2 हो जाएगा। अब हमें बदलना किस में है, तो सेक को बदलना, सेक में बदलना है, इसमें बदलना है सेक में। तो लिखेंगे सेक, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ सेक लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक
क्या हो गया सेक, तो लिखेंगे सेक बी प्लस सी बराबर बटा 2। ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब a/2। तो a/2 को हम लोग क्या मानेंगे, एंगल a/2 को हम लोग मानेंगे थीटा, क्या मानेंगे थीटा। तो जब हमने a/2 को थीटा माना तो हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर निकला सेक बी प्लस सी बटा में 2 बराबर सेक 90 माइनस थीटा तो मतलब कॉसेक, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे क्या दी है 1/2, क्या दिया है 1/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ये सिद्ध हो जाएगा। यहीं से हमारा इस तरह हम लोग ने इसको सिद्ध कर लिया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमने कर लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8C। इसी तरह इसी पे बेस है प्रश्नावली 8C, तो हम लोग प्रश्नावली देखेंगे 8C। तो स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8C देखेंगे। प्रश्नावली 8C दिया है हमारा कि त्रिकोणमितीय सारणी के बिना दिया क्वेश्चन की त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है बिना सारणी देखे, तो हल करेंगे इसको। साइन 25 इंटू दिया है कॉस 65, या फिर हमें साइन में बदल लीजिए फिर कास में बदल लेते हैं। हम लोग साइन में बदल लेते हैं, तो ये साइन 25 डिग्री ऐसे रहेगा, इंटू कॉस को क्या कर लेते हैं हम लोग साइन में बदलेंगे, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 25 डिग्री। अब देखिए ये तो साइन ऐसे ही रहेगा, साइन 25 ही रहेगा, और ये कॉस को बदल रहे हैं हम लोग साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 25 डिग्री है। अब देखिए एक 25 साइन 25 साइन 25, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये हमारा क्या है आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक हमने इसको साइन में चेंज किया था, लेकिन अगर हमें कॉस में चेंज करना हो मान लीजिए, तो कॉस में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसी के बगल में जस्ट कॉस में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए साइन 25 इंटू कॉस 65। अब हम लोग चेंज करते हैं साइन को, तो साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है तो 65 है, और यहाँ पे कॉस 65। और देखिए कॉस 65 कॉस 65 दो टाइम्स हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, एक थे दो थे तो दो के लिए स्क्वायर, और ये 65 हमारा आंसर आ गया। एक आ रहा है साइन स्क्वायर 25 और दूसरा आ रहा है कॉस स्क्वायर 65, और ये दोनों ही आंसर सही हैं। क्या है दोनों ही आंसर सही है, तो इस तरह से हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन अपना हल कर लिया। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रश्नावली 8C का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है हमारा कि 670 क्वेश्चन है, दूसरा इसका एक्सरसाइज का प्रश्नावली 8C का प्रश्नावली 8C का क्वेश्चन है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस है कॉस 20 डिग्री, क्या है कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री, ये मेरा क्वेश्चन दिया है। हल करेंगे इसको, हल देखेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, जो सेक दिया उसको कॉस में बदल लेते हैं, तो कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/cos 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक वैसे ही कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, cos 20 डिग्री, और कोसेक को बदल लेते हैं 1/sin 70 डिग्री।
यहाँ तक। अब इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री अपान कॉस 70 डिग्री, और माइनस नीचे हो जाएगा हमारा, ये करेंगे हो जाएगा कॉस 20 डिग्री अपान साइन 70 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब कर लेते हैं हम लोग क्या, या फिर साइन को कॉस में बदल लेते हैं, फिर कॉस को साइन में। इस साइन को हम लोग कॉस में बदलेंगे और यहाँ पे साइन को भी, दोनों को कॉस में बदल लेते हैं। जहाँ साइन दिया उसको कॉस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 70 अपान कॉस 70, और ये माइनस कॉस 20 अपान साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 20, ये हो गया। अब क्या मिलेगा हमारा, हमारा मिलेगा यहाँ पे कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 20 अपान कॉस 70 अपान कॉस 70, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 20 अपान कॉस 20, ये हमारा हो गया। अब इसको कॉस 70 से कॉस 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल कर देते, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल होके क्या बचा, दोनों जब कैंसिल हुए तो हमारा बच रहा है 1, यहाँ पे बच रहा है और माइनस 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 0। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0। लिखेंगे यहाँ पे कि सेक 70, क्या लिखेंगे, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस क्या होगा कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। और यही क्या है हमारा, यही क्या हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने देखा। अब करेंगे हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सी देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है कि tan 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री दिया है, और इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका भी आंसर, तो इसका कैसे आएगा, सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan को कॉट में बदल दिया, फिर कॉट को tan में, और उसी तरह सेक को कोसेक या कोसेक को सेक किसी में बदल सकते हैं। हम लोग tan को कॉट में बदलेंगे, तो tan 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। हम लोग सेक को कोसेक में बदलेंगे और tan को कॉट में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा यानी कि 70 डिग्री थीटा इंटू कॉट 70, ये माइनस कर दे रहे, क्या कर दे रहे, माइनस कर दे रहे यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखेंगे सेक को कोसेक में बदलेंगे, तो जगह सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक 70 डिग्री। अब देखेंगे आगे, तो हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू 70 इंटू कॉट 70, और माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक, तो सेक को सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यानी थीटा की वैल्यू 70 इंटू कोसेक 70, स्क्वायर हो जाएगा दोनों, तो ये जगह कॉट स्क्वायर 70 और ये जगह कोसेक स्क्वायर 70। हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया।
देख लिया, 3 देख लिया। अगर आगे करना होगा, अगर आगे इसी को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, आगे लेकर जाएंगे इसको, तो कैसे करेंगे तो देखेंगे इसको आगे कैसे करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर 70 यानी कि थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो अभी तक यहीं तक करते हैं।